ये कहानी मिली से शुरू होती है, जो अपनी कार में रहने वाली एक बेघर लड़की है। उसे अमीर व्यवसायी एंड्रयू विंचेस्टर के शानदार एस्टेट में हाउसमेट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। एंड्रयू की पत्नी नीना उसका इंटरव्यू लेती है और मिली के फर्जी रेज्यूमे और बनावटी चश्मे के बावजूद उसे अगली सुबह काम पर रख लेती है। शुरुआत में नीना बहुत दयालु लगती है और मिली को खाना, रहने की जगह और घर के खर्चों के लिए एक फोन भी देती है। मिली को उनकी बेटी की देखभाल करने का काम सौंपा जाता है और उसे एटिक के एक छोटे से कमरे में ठहराया जाता है। अगली सुबह जब मिली सोकर उठती है तो उसे अपना दरवाजा जाम मिलता है। दरवाजा जबरदस्ती खोलने के बाद वो देखती है कि नीना पागलों की तरह रसोई में तोड़फोड़ कर रही है, क्योंकि मिली ने गलती से नीना का लिखा हुआ एक भाषण फेंक दिया था। एंड्रू के नीना को शांत करने के बाद वो मिली को दोबारा ऐसी गलती न करने की कड़ी चेतावनी देती है। बाद में टूटे हुए बर्तन फेंकते समय मिली की मुलाकात माली एंजो से होती है, जहां उसे महसूस होता है कि नीना छिपकर उनकी बातें सुन रही है। अपने कमरे में वापस आने पर मिली दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान और एक जाम खिड़की देखती है। घुटन महसूस होने के बावजूद अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण वो नौकरी नहीं छोड़ पाती, लेकिन वो एक चाबी और ठीक खिड़की की मांग करती है। नीना मुस्कुराते हुए मान जाती है। इस तनाव के बीच एंड्रू मिली के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है। वो विनम्र और देखभाल करने वाला है, लेकिन जल्द ही उनके बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। मिली अपने साइको और खुलासा करती है कि वो पिछले 10 सालों से किसी के साथ शारीरिक रूप से करीब नहीं रही है। उस रात नींद न आने पर मिली एंड्रू के साथ टीवी देखती है। एंड्रू उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार करता है और अपने पिता के दुख और नीना के दुखित अतीत के बारे में बताता है। एक घर की आग जिसमें नीना के माता पिता की मौत हो गई थी और कथित तौर पर वो आग नीना की ही गलती से लगी थी। अचानक नीना वहां आ जाती है और एंड्रू के साथ होने के कारण गुस्से में मिली को नौकरी से निकाल देती है। मिली अपनी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाती है और नीना एक शर्त पर मान जाती है, एंड्रू से दूर रहना। अगली सुबह मिली को नीना के झूठ के बारे में तब पता चलता है जब वो उसे अपने दोस्तों से ये कहते हुए सुनती है कि वो अभी भी कंसीव करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी का नाटक एक दिखावा था। नीना से नफरत और एंड्रू पर दया करते हुए मिली पैसे बचाकर नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। जब नीना एक पार्टी में जाने के लिए मिली को शनिवार की छुट्टी देने से मना कर देती है, तो मिली एंड्रू से पूछती है कि क्या सिसिलिया उसकी सगी बेटी है। वो स्वीकार करता है कि वो उसकी बेटी नहीं है और एक बच्चे के लिए अपनी अधूरी इच्छा को बयान करता है। एक रात चीखें सुनकर मिली नीचे भागती है और देखती है कि खून से लथपथ नीना के हाथ में कांच का एक टुकड़ा है। जहां नीना एक साइको किलर की तरह दिख रही है, वहीं एंड्रू अजीब तरह से शांत रहता है और बड़ी कुशलता से उसके हाथ से वो हथियार छीन लेता है। अगली सुबह नीना ने माफी मांगते हुए दावा किया कि वो अपनी गर्भावस्था का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उसे मैनिफेस्ट कर रही थी। उसने मिली पर दबाव डालकर उसे एक महंगी ड्रेस स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और अपनी शादी को सुधारने के लिए एक लग्जरी होटल गेटवे की योजना बनाई, जिसकी बुकिंग का काम उसने मिली को सौंपा। इसी बीच एक दूसरी नौकरानी ने एक भयानक अफवाह का खुलासा किया। नीना ने कथित तौर पर एक बार अपनी बेटी को डुबोने की कोशिश की थी और खुदकुशी का प्रयास भी किया था। जब मिली ने इन रहस्यों पर एंजो से चर्चा करने की कोशिश की, तो नीना ने उसे वहां से भगा दिया और फिर होटल बुकिंग को लेकर मिली पर बुरी तरह भड़क गई, ये दावा करते हुए कि उसने कभी इसकी अनुमति नहीं दी थी। उसने धमकी दी कि वो होटल के नॉन रिफंडेबल पैसे मिली की सैलरी से काट लेगी, जब तक कि एंड्रू ने बीच बचाव नहीं किया। अगले शनिवार नीना वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गई। एंड्रयू होटल की बुकिंग रद्द नहीं कर सका, इसलिए वो मिली को अपने साथ ले गया। रात के खाने और संगीत के बाद मिली को नीना का एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें उसने वीडियो कॉल की मांग की थी। घबराहट के बीच एंड्रयू ने मिली को सांत्वना दी और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। सुबह तक नीना जल्दी वापस आ गई और वे दोनों जल्दबाजी में घर लौटे। हालांकि मिली को पछतावा हो रहा था, लेकिन जुनूनी एंड्रयू ने जोर दिया कि उनका अफेयर जारी रहे। जल्द ही नीना ने मिली के एक राज का खुलासा किया, उसकी 10 साल की जेल की सजा, और दावा किया कि उसने मिली को केवल दया के कारण काम पर रखा था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मिली को एहसास हुआ कि नीना उसके फ़ोन के कैमरे और माइक की निगरानी कर रही थी और उसने होटल में सब कुछ देखा था। इसके तुरंत बाद नीना द्वारा चोरी की कार की रिपोर्ट करने के कारण मिली को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड्रयू ने उसे रिहा कराया और वो इस बात से हैरान दिखा, लेकिन मिली ने उसे चेतावनी दी कि नीना बदला लेने की फिराक में है। घर वापस आने पर नीना ने मिली पर उपहार में दिए गए कपड़े चुराने का आरोप लगाया। एंड्रयू का धैर्य जवाब दे गया और उसने नीना को घर से निकाल दिया। नीना के जाने के बाद मिली और एंड्रयू ने अपने रोमांस को खुलकर जाहिर किया, लेकिन एक सुबह एंजो की तीखी नज़रों से डरकर मिली ने एंड्रयू की मां की कीमती क्रॉकरी तोड़ दी। मिली के कहने पर एंड्रयू ने तुरंत एंजो को नौकरी से निकाल दिया। एंड्रयू मिली को एटिक में ले गया और शैंपेन खोली, लेकिन जल्द ही मिली बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था और उसकी चाबी गायब थी। एंड्रयू का असली चेहरा सामने आया। टूटे हुए कपों के 21 टुकड़ों की सज़ा के तौर पर उसने मांग की कि मिली अपनी आज़ादी पाने के लिए अपने शरीर पर 21 गहरे घाव करे।
मिली को समझ आया कि एंड्रयू एक साइकोपैथ है और नीना ने जानबूझकर उसे फंसाया था ताकि वो खुद आज़ाद हो सके। इस बीच नीना अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। उसे यकीन था कि मिली वहां से जिंदा नहीं निकलेगी। उसने अपनी बेटी के लिए एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने जीवन का काला सच बताया। नीना की दुनिया बचपन में ही उजड़ गई थी। वो फॉस्टर होम्स में पली बढ़ी और कॉलेज में एक प्रोफेसर के प्यार में पड़ गई, जो एक घातक गलती साबित हुई और उससे एक बच्चा पैदा हुआ। उस प्रोफेसर ने कभी अपना नाम नहीं बताया। कॉलेज के बाद नीना की खूबसूरती की वजह से वो ऑफिस में सबकी पसंदीदा बन गई और एंड्रयू ने जल्द ही उससे शादी कर ली। नीना को लगा कि उसे एक परी कथा जैसा जीवन मिल गया है, लेकिन वो एक दुष्स्वप्न बन गया। एक सुबह एंड्रयू ने टिप्पणी की कि उसके बाल पतले लग रहे हैं। बाद में उसने उसे अटारी में बंद कर दिया और दावा किया कि उसने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा। उसने घोषणा की कि दरवाज़ा तभी खुलेगा जब वो जड़ से 100 बाल उखाड़कर नीचे से खिसकाएगी। अंदर सिर्फ एक बाल्टी और थोड़ा सा पानी था। 2 दिनों की भूख के बाद नीना ने अपने बाल उखाड़ दिए। एंड्रयू ने बेरहमी से हर बाल की जांच की और यदि कोई जड़ टूटी होती तो वो उसे फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करता। रिहा होने के बाद उसने एंड्रयू द्वारा दिया गया नशीला पानी पिया और अपनी बेटी एल को खोजने के लिए दौड़ते समय गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो बाथटब पानी से भरा हुआ था और एल डूब रही थी। ठीक उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई। एंड्रयू ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि नीना ने खुद को और अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। उसे 9 महीने के लिए पागलखाने भेज दिया गया। अंततः नीना की हिम्मत टूट गई। वो एंड्रयू के सामने घुटनों पर आ गई और एल के साथ रहने के लिए उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई। वो एक जिंदा लाश बन गई, लेकिन उसने कसम खाई कि वो एंड्रयू के बीच को कभी अपनी कोख में नहीं पलने देगी। उसने एंड्रयू को सालों तक धोखे में रखने के लिए एक डॉक्टर के साथ साठगांठ की, क्योंकि वो जानती थी कि एक और बच्चा उसे हमेशा के लिए इस रिश्ते में फंसा देगा। एंड्रयू उसकी हर छोटी गलती पर उसे सजा देता था। फिर भी दुनिया की नज़रों में वो एक नायक था। केवल माली एंजो ही उसके दर्द को समझता था और उसने उन्हें भागने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन एंड्रयू ने उन्हें पकड़ लिया और नीना को वापस पागलखाने भेज दिया। बिना धन या तलाक के रास्ते के नीना ने एंड्रयू की सुनहरे बालों वाली महिलाओं के प्रति कमजोरी को भांप लिया और अपनी आज़ादी का एक खाका तैयार किया। मिली, जो हत्या के जुर्म में 10 साल की सजा काट चुकी थी और काम के लिए बेताब थी, इस खेल के लिए एकदम सही मोहरा थी। नीना की योजना सफल रही। एंड्रयू को एक नया शिकार मिल गया और नीना आखिरकार अपने बुरे सपने से बाहर निकल गई। एंड्रयू के लिए एक टूटा हुआ बर्तन सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि एक पैतृक विरासत थी। उसने मांग की कि मिली अपनी लापरवाही की कीमत अपने शरीर पर 21 गहरे घावों के साथ चुकाए। मिली को तब एहसास हुआ कि कॉलेज में जिस आदमी की उसने हत्या की थी वो भी एंड्रयू जैसा ही था, अमीर और सबका चहेता, लेकिन अंदर से एक राक्षस। मिली ने उसे एक लड़की को बचाने के लिए मारा था, जिसने बाद में गवाही के दौरान उसके साथ विश्वासघात किया। समाज और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उस गरीब स्कॉलरशिप छात्रा के बजाय उस अमीर आदमी पर विश्वास किया, जिससे मिली का उज्जवल भविष्य राख में मिल गया। एक कमजोर अभियोजक और प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण उसने 10 साल जेल में काटे। हालांकि वे दीवारें शिकारियों को दंडित करने की उसकी आग को बुझा नहीं सकी थी। वो उन्हें देखते ही पहचान लेती थी। नीना जानबूझकर मिली को घर में लाई थी, ये जानते हुए कि जिस महिला ने पहले एक राक्षस का अंत किया है वो अपना बचाव करना जानती होगी। अटारी में बंद मिली को आज़ादी की कीमत समझ आई। उसने अपने ही पेट पर 21 गहरे घाव को रेत डाले। वो लहूलुहान थी, लेकिन नफरत से भरी हुई थी। जब अगली सुबह दरवाजा खुला तो एंड्रयू उसके ऊपर खड़ा नियम बता रहा था, ये सोचकर कि उसने उसे पालतू बना लिया है। लेकिन जैसे ही मौका मिला, मिली का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने एंड्रयू पर हमला किया, उसका फोन छीना और उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। जब एंड्रयू चिल्ला रहा था, मिली ने शांति से पानी पिया और नाश्ता किया। उसने उसके फोन पर एक संदेश देखा। नीना के तलाक के कागजात तैयार थे। जाने से पहले नीना मिली के प्रति भारी अपराध बोध महसूस कर रही थी। इस बीच मिली बंद दरवाजे के पास पहुंची, एक तीखे प्रस्ताव के साथ। उस आकर्षण को छीनने के लिए जिससे वो लड़कियों को फंसाता था, मिली ने एंड्रयू की आज़ादी के बदले उसके सामने के एक दांत की मांग की। हताश होकर एंड्रयू मान गया, फिर भी मिली ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात नीना मिली को बचाने के लिए चुपके से वापस आई, लेकिन गलती से उसने एंड्रयू को आज़ाद कर दिया। आग बबूला होकर एंड्रयू ने नीना पर हमला किया और फिर मिली की ओर मुड़ा, लेकिन मिली ने डटकर मुकाबला किया, उसे घायल किया और अंधेरे में ओझल हो गई। एंड्रयू उसे ढूंढ नहीं पाया और उसने फिर से माफी और वादों के साथ नीना को बहलाने की कोशिश की। अचानक मिली अंधेरे से निकली और अपनी पूरी ताकत से एंड्रयू को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए नीना ने चालाकी से उसके शव के पास एक लाइट बल्ब फोड़ दिया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि बल्ब बदलते समय गिरने से उसकी मौत हुई। एंड्रयू की मां ने भी केस आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बेटे की असलियत जानती थी। नीना को सारी संपत्ति विरासत में मिली और मिली अपने अगले मिशन की ओर बढ़ गई।